हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज तरसेम जटैन। वेलकम यू ऑल एट जटैन क्लासेस। तो चलिए भाई, रिवीजन सीरीज में टॉप 20 क्वेश्चंस में हम लेकर आ गए हैं अगला चैप्टर, जिसका नाम है अमीन्स, दैट इज कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन्स में अमीन चैप्टर के हम टॉप 20 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। पहला क्वेश्चन है कि आपको इन तीनों को बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है। मतलब सबसे ज्यादा बेसिक कौन है और सबसे कम कौन है, आपको बताना है। तो C6H5NH2 का मतलब है बच्चे, यहां पर बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ है NH2 मींस एनिलीन है ये। तो दूसरा है हमारे पास बेंजीन रिंग पे नाइट्रोजन लगी हुई है और नाइट्रोजन पे दो CH3 ग्रुप लगे हुए हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। तीसरा है हमारे पास बेंजीन रिंग है हमारे पास, एक तो ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। तो दूसरी है एक और बेंजीन रिंग, क्लियर है। तो इनमें से सबसे ज्यादा बेसिक बताना है हमें कौन है। अब बेस कौन होते हैं? जो लोन पेयर डोनेट करते हैं। देखिए यहां पर नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, यहां पर भी लोन पेयर है और यहां पर भी क्या है, लोन पेयर। ये भी डोनेट कर सकती है, ये भी डोनेट कर सकता है और ये भी डोनेट कर सकता है। इसको ए नाम दे दूं मैं, इसको बी दे दूं, इसको सी। अब जो जल्दी लोन पेयर डोनेट करेगा अपना, वही ज्यादा बेसिक होगा, क्लियर। अब देखो इसके लोन पेयर को तो ये रिंग बुला लेगी रेजोनेंस के साथ अपने अंदर, तो ये लोन पेयर तो डोनेट कर ही नहीं पाएगा, बाहर की तरफ तो जाएगा नहीं लोन पेयर। अब इसमें मिथाइल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, तो लोन पेयर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो ये आसानी से डोनेट करेगा ये वाला। लेकिन इसमें तो दो दो रिंग खींच रही है अंदर की तरफ। सर यहां पर भी तो खींच रही है लोन पेयर को रिंग, लेकिन बेटा रिंग को जो इलेक्ट्रॉन चाहिए वो मिथाइल ग्रुप भी तो दे सकता है ना, इंडक्टिव इफेक्ट होता है। तो जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, ये याद रख लीजिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, क्लियर। तो यहां पर तो दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहां पर कोई भी नहीं है, यहां पर भी कोई नहीं है, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो गया बच्चे? बी। अब इसमें से दो दो बंदे खींच रहे हैं, देखो रिंग यहां पर भी खींच रही है, यहां पर भी खींच रही है, लेकिन इसमें तो एक ही बंदा खींच रहा है ना। तो उसके बाद हो जाएगा ए और सबसे कम बेसिक हो जाएगा हमारे पास सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन नाइट्रोबेंजीन इज रिड्यूस्ड विद TnHCl। नाइट्रोबेंजीन है हमारे पास बच्चे, ये रहा बेंजीन, बेंजीन पे लगा हुआ है NO2 ग्रुप। आप इसकी रिडक्शन करवाएंगे TnHCl के साथ, तो देखिए TnHCl एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, तो ये नाइट्रोबेंजीन की क्या बना देगा? एनिलीन बना देगा, बस सिंपल। यहां पर बन जाएगा एनिलीन, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके पास टर्सरी अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन है और ये है प्राइमरी अमीन। और आपको बताना है गैस फेज में इसकी बेसिक स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर रहेगा। हमेशा याद रखिए, यदि गैसियस फेज है तो टर्सरी अमीन सबसे ज्यादा बेसिक होती है, तो ये टर्सरी है, ये सेकेंडरी और ये क्या है, प्राइमरी। तो ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ का, ये सबसे ज्यादा बेसिक, ये उससे कम, ये उससे कम। कब की बात हो रही है बच्चे? जब जब हमारे पास कौन सा फेज होगा? गैसियस फेज। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपको ए बी और सी फाइंड आउट करने हैं, क्या क्या होंगे। देखिए अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवा रहे हैं KCN के साथ, तो देखिए KCN क्या करेगा, Cl हटाकर CN लगा देगा, तो यहां पर बन गया भाई CH3CN, क्लियर। LiAlH4 एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये साइनाइड का रिडक्शन कर देगा, तो बन जाएगा देखिए CH3CH2NH2। देखो रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन दे देगा, कार्बन को भी हाइड्रोजन मिल गई, नाइट्रोजन को भी हाइड्रोजन मिल गई। CHCl3KOH ये कार्बाइल अमीन रिएक्शन है बच्चे, कौन सी रिएक्शन है? कार्बाइल अमीन रिएक्शन है। तो यहां पर आपको आइसोसाइनाइड बना देना है, तो देखो CH3CH2 NH2 को हटाकर NC लगा देना, बस इसकी जगह क्या लगा देना है? NC। तो इस तरह से हमने A B और C फाइंड आउट कर लिए हैं। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस एंड दिस वन? आप ध्यान से देखेंगे तो ये सेकेंडरी अमीन है और ये कौन सी अमीन है? टर्सरी अमीन। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन के बीच में डिस्टिंक्शन करने का जो टेस्ट था वो था हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट में हमारे पास क्या होगा? ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होगा, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये जब सेकेंडरी अमीन से रिएक्ट करता, देखो ये सेकेंडरी अमीन है ना, तो रिएक्ट करवा देते हैं NHCH3, एक सेकेंड रुकिए भाई, CH3CH3। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, यहाँ से HCl हो जाएगा बाहर और इसका एक कंपाउंड बन जाएगा यहाँ पर। क्या कंपाउंड बन जाएगा? ये बेंजीन रिंग रहेगी एज इट इज, दैट इज S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, दैट इज N
दैट इज CH3, दैट इज CH3। ये जो कंपाउंड बना है ये बनेगा जब सेकेंडरी अमीन रिएक्ट करेगी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, मींस हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ। और ये जो कंपाउंड बना है ये KOH में इनसोल्यूबल होता है। ठीक, तो यदि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करने के बाद जो कंपाउंड बनता है वो KOH इनसोल्यूबल है, तो इसका मतलब वो सेकेंडरी अमीन है। अब इसमें टर्सरी अमीन डालेंगे आप CH3 थराइस N, तो टर्सरी अमीन रिएक्शन ही नहीं करेगी। तो इस तरह से हम दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। प्राइमरी अमीन क्या करेगी वही यही बता देता हूं मैं आपको। यदि प्राइमरी अमीन होती तो जो ये कंपाउंड बनता प्राइमरी अमीन के केस में वो KOH में सोल्यूबल हो जाता। बच्चे क्या हो जाता? KOH में सोल्यूबल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। फाइंड A, B एंड C। हमें भाई A, B और C फाइंड आउट करना है। लेट्स फाइंड इट आउट। Br2KOH, जब भी अमाइड हो, यहां पर देखो CONH2 और Br2KOH डाल रखा हो तो ये होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होती है। तो आपको क्या करना है प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए? CO है ना, CO को हटा दो बस। ये लो, बेंजीन रिंग एज इट इज रहेगी। ये CO हटा दिया तो इसके ऊपर क्या लगा दोगे? NH2 लग गया, अमीन बन गई। NaNO2HCl क्या करता है बच्चे? डाइएजोटाइजेशन, मींस डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा ये। तो यहां पर बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। दिस इज बेंजीन डाइजोनियम, क्लोरीन है ना यहाँ पे तो क्लोराइड आ जाएगा बच्चे। क्लियर? और जैसे आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को Ki के साथ हीट करोगे तो बच्चे बेंजीन के ऊपर लग जाएगी आयोडीन, तो बन जाएगा फाइनली आपके पास आयोडोबेंजीन। क्या बन जाएगा? आयोडोबेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट पे देखते हैं क्या होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चे आपके पास, अमोनिया डालकर हीट कर रखा है। देखो क्या करना है आपको, ये एसिड है, ये अमोनिया, ये सॉल्ट है, और हीट करोगे तो ध्यान रखिए पहले तो बीच में तो ये बनेगा, देखो CH3CO। ठीक है, तो यहां से OH और H चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास CH3COONH4 पॉजिटिव, कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये एसिड H देगा, अमोनिया बेस है तो NH4 पॉजिटिव, लेकिन क्योंकि हीट कर रहे हैं यहाँ पर हीट, तो यहाँ पर अमाइड बनेगा बच्चे। क्या बनेगा? अमाइड। CH3CO, यहाँ से वाटर लॉस हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा अमाइड, कुछ इस तरह से अमाइड। क्लियर? तो कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया के साथ हीट करने पर क्या बनाते हैं? अमाइड बनाते हैं। Br2KOH ऊपर डाला था, Br2KOH क्या करेगा? CO हटा देगा। देखो CO हटा दो, बस CO को हटा दो, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? CH3NH2 बन जाएगा। ठीक है, मिथाइल अमीन। अब ये क्या करती थी, ध्यान से करो, CHCl3KOH पीछे आई थी अभी अभी, कार्बाइल अमीन रिएक्शन। तो ये क्या करेगी? NH2 हटाकर NC लगा देगी बस। तो CH3NH2 हटाकर क्या लगा देगी? NC, तो यहां पर लग जाएगा NC, आइसोसाइनाइड बन जाएगा। और इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। और इस तरह से हम ABC फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन क्या है। राइट शॉर्ट नोट ऑन कार्बाइल अमीन एंड होफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। तो पहले कार्बाइल अमीन रिएक्शन को देखते हैं। तो देखिए बच्चे यहाँ पर अमीन है तो आपको लेना पड़ेगा पहले प्राइमरी अमीन। तो ले लेता हूं मैं प्राइमरी अमीन CH3CH2NH2। एलिफेटिक भी हो सकती है और बच्चे एरोमेटिक भी हो सकती है, दोनों ही हो सकती है। अब किसके साथ रिएक्शन करवानी, देखो कैसे कार्बाइल, कैसे क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म डालोगे आप इसमें CHCl3, तो इसमें भी क्या डाल देते हैं? क्लोरोफॉर्म। क्लियर? आगे कैसे कार्बाइल अमीन, कैसे KOH, तो इसमें डालिए आप KOH, इसमें भी क्या डालिए आप? KOH। क्या कंडीशन है? प्राइमरी अमीन होनी चाहिए, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक। क्लोरोफॉर्म KOH डालेंगे। अब कितने KOH डालेंगे ये पूछ सकते हैं आपसे। देखो 3 है ना यहाँ पर, तो 3 KOH, 3 है ना, तो यहाँ पर 3 KOH। तो अब देखिए रिएक्शन क्या होगी, प्रोडक्ट क्या है, बस प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है इसका। आपको NH2 की जगह NC लगा देना है बस। CH3CH2 क्या आ जाएगा बच्चे? NC आ जाएगा। यहां पर भी NH2 की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास? NC, तो रिंग के ऊपर आ जाएगा बच्चे NC। एंड दिस इज नोन एज कार्बाइल अमीन रिएक्शन। बच्चे इसको क्या बोलते हैं? कार्बाइल अमीन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है सर, प्लस में क्या निकलेगा? देखो 3 क्लोरीन है, 3 पोटेशियम, तो KCl निकल जाएगा। यहां पर भी KCl और प्लस में बन जाएगा पानी। क्या बन जाएगा बच्चे? पानी। क्लियर है? ठीक। होफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, देखो याद रखने की कोशिश करना। अमाइड है ना, अमाइड, तो बच्चे अमाइड ले लो। यहां पर CH3CH2CONH2 ले लिया। आप एरोमेटिक अमाइड भी ले सकते हैं, बेंजीन CONH2। ठीक है, प्राइमरी अमाइड होना चाहिए। क्लियर है? ये CO ग्रुप है ना,
आगे नाइट्रोजन है ना, यहाँ पर कोई और ग्रुप नहीं लगा होना चाहिए, प्राइमरी अमाइड होना जरूरी है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ब्रोमो, ब्रोमो मीन्स ब्रोमीन डालेंगे बच्चे, यहाँ पर भी क्या डालेंगे बच्चे, ब्रोमीन। क्लियर, क्लियर, याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। हो में OH आ रहा है ना, देखो OH, OH मीन्स KOH डालिए इसमें, NaOH भी हो सकता है, KOH भी हो सकता है, मतलब बेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बेस। अब कितने KOH डालेंगे, ये सोचने वाली यहाँ पर बात है, पूछ सकते हैं आपसे 1 नंबर में कि कितने KOH डालेंगे। तो देखो यहाँ पर तो ऐसे ट्रिक से याद किया था, 3 है तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, 3 है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसमें भी छोटी मोटी ट्रिक लग सकती है, 2 है तो बच्चे इसका डबल कर दीजिए, 4 आ जाएगा, 2 है तो बच्चे इसका क्या कर दीजिए, डबल, तो 4 आ जाएगा। प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करना है, बिल्कुल चुटकियों में, बस इस CO को गायब कर दो यहां से। किसको गायब कर दो सॉरी भाई, CO को क्या कर दीजिए, गायब। तो क्या बच गया बच्चे, CH3 CH2 NH2 बच गया, नहीं बच गया, इस CO को गायब कर दीजिए बस, बेंजीन पे क्या बच गया है, NH2। ठीक है, मींस अमीन्स बन जाएंगे आपके पास, क्या बन जाएंगे, अमीन्स, और यही रिएक्शन है होफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कन्वर्ट करने हैं आपको नाइट्रोबेंजीन को बेंजोइक एसिड में। तो नाइट्रोबेंजीन हमारे पास होता है बच्चे, बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है NO2, और इसको कन्वर्ट करना है हमें बेंजोइक एसिड में। बेंजोइक एसिड होता है बच्चे हमारे पास बेंजीन पे लगा हो यदि COOH। क्लियर, इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो करते चलिए। पहले इसकी रिडक्शन करवा दीजिए, तो 3HCl डालेंगे तो रिडक्शन हो जाएगी, तो बच्चे क्या बन जाएगा यहाँ पर, एनिलीन बन जाएगा, एनिलीन। अब एनिलीन से बेंजोइक एसिड पे कैसे आ सकते हो, बेंजोइक एसिड बनता है यदि साइनाइड लगा देते हो ना आप, CN की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो यहाँ पर साइनाइड लगाना है, साइनाइड कौन लगाएगा, सेंडमेयर रिएक्शन में। चलिए, तो इसकी डाइएज़ोटाइजेशन करवाइए NaNO2 HCl के साथ, तो बच्चे आपके पास बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट, दैट इज N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब कर दीजिए इसको CuCN के साथ हीट, तो यहाँ पर बन जाएगा आपके पास बच्चे साइनोबेंजीन। क्या बन जाएगा, साइनोबेंजीन। और साइनोबेंजीन की करवा दीजिए हाइड्रोलिसिस, वो भी कंप्लीट, तो आपको मिल जाएगा बेंजोइक एसिड, और आप इस तरह से नाइट्रोबेंजीन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर पाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, फाइंड ABC। भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैं बता दूं आपको स्टूडेंट, सबकी बार CBSE पूछेगी आपसे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से करें। ठीक है, तो ABC फाइंड आउट करना है। पहला देखिए क्या है, डाइजोनियम सोल्ट है, CuCN डाल रखा है, तो अभी अभी पीछे करके आए हैं, तो बच्चे यहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लग जाएगा, साइनाइड ग्रुप लग जाएगा, मतलब साइनो ग्रुप, तो ये बन जाएगा साइनोबेंजीन। और जैसे मैंने बताया था साइनाइड की आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपके पास बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, मींस यहाँ पर बन जाएगा आपके पास बेंजोइक एसिड। ठीक है, याद हो तो इसी वीडियो लेक्चर में हमने बोला था जब NH3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ सोल्ट बनेगा, हीट करेंगे तो वाटर लॉस हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा अमाइड आपके पास। फाइनली क्या बन जाएगा, अमाइड, दैट इज CONH2 अमाइड बन जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर से अमोनिया के साथ हीट कर रहे हैं तो वही काम हो जाएगा जैसा यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर A बन जाएगा अमाइड बच्चे। क्या बन जाएगा, A हमारे पास अमाइड, दैट इज CH3CONH2, ये बन गया अमाइड। अब NaOBr को समझो, क्या कहानी है NaOBr की। NaOBr की कहानी है बच्चे NaOH प्लस Br2। ठीक है, Br2 प्लस NaOH इसकी कहानी है। तो सोचो Br2 और NaOH कहाँ यूज करते थे सर, इस CO को उड़ाने के लिए यूज करते थे, है ना, होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, वहां KOH लिखा था, यहाँ पर NaOH लिखा, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पर ये CO उड़ जाएगा तो बन जाएगा आपके पास CH3NH2 बच्चे। ठीक है, NaNO2HCl क्या करता था सर, डाइजोनियम सोल्ट बनाता था, लेकिन कब, जब आपके पास एनिलीन होती है तब। लेकिन यहाँ पर प्राइमरी एलिफेटिक अमीन है, एलिफेटिक अमीन है, एलिफेटिक अमीन कभी भी NaNO2HCl के साथ डाइजोनियम सोल्ट नहीं देती, वो अल्कोहल देती है। तो आपके पास यहाँ पर मिथेनॉल आंसर आ जाएगा बच्चे। क्या आंसर आ जाएगा, मिथेनॉल। नेक्स्ट पे आते हैं, CHCl3 है यहाँ पर KOH। बताइए कौन सी रिएक्शन है, कार्बाइलमीन रिएक्शन है या नहीं है। ठीक है, कार्बाइलमीन रिएक्शन में क्या करेंगे, NH2 को हटा देंगे सर, बिल्कुल हटा देंगे भाई, और वहां पर क्या लगा देंगे, NC, हेंस द आंसर। नेक्स्ट, जब भी ऐसी हो H3PO2 लिखा हो और आपके पास बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट हो, तो H3PO2 का क्या काम है, इस ऊपर वाले ग्रुप को उड़ा देना। तो इसको उड़ाएगा तो फाइनली हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चे, बेंजीन। क्या बच जाएगा, बेंजीन बच जाएगा। क्लियर है चीजें, आई होप अच्छे से क्लियर कर रहे हैं हम। चलिए भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपके पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है और इथेनॉल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो बच्चे आपको ध्यान रखना है जब भी इथेनॉल
और H3PO2 के साथ जब भी बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्ट करेगा तो आपको N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव को उड़ा देना है और आंसर आ जाएगा बच्चे यहाँ पर बेंजीन। क्लियर है? नेक्स्ट, अरे एनिलीन ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है। तो देखिए भाई, एनिलीन में जो लोन पेयर होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो ऑर्थो पे बहुत ज्यादा नेगेटिव आता है और पैरा पे बहुत ज्यादा नेगेटिव आता है। तो इसके कारण क्या हो जाता है, जब आप ब्रोमीन वाटर से उसकी रिएक्शन करवाते हो NH2 की, तो यहाँ पर भी ब्रोमीन लग जाती है, यहाँ पर भी ब्रोमीन लग जाती है और यहाँ पर भी बच्चे क्या लग जाती है, ब्रोमीन। तो ट्राई सब्सटीट्यूशन हो जाता है, तीनों जगह पे ब्रोमीन 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 लग जाती है। नेक्स्ट, वाई कांट एरोमेटिक प्राइमरी अमीन। एरोमेटिक प्राइमरी अमीन का मतलब यहाँ पर है बच्चे एनिलीन से। किससे मतलब है? एनिलीन से। बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन। जो GPR रिएक्शन होती है, गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन, उस रिएक्शन से ये एनिलीन क्यों नहीं बन सकती? तो ये सीखने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि GPR रिएक्शन में एक्चुअली में होता क्या है। तो देखते हैं भाई, GPR रिएक्शन में हमारे पास थैलिमाइड होता है, तो मैं यहाँ पर थैलिमाइड बना देता हूँ। रिंग एज इट इज CO, दैट इज CO, यहाँ पर N नेगेटिव K पॉजिटिव होता है, ये एनायन होता है। तो इस नाइट्रोजन पे जो नेगेटिव चार्ज है ये एक्चुअली में करता क्या है, सुनो ध्यान से। यहाँ पर जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड होता है CH3CH2Cl, ये उसके साथ रिएक्ट करता है। यहाँ पर देखिए डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव। ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, इस पे अटैक कर देता है और Cl नेगेटिव को भगा देता है। एक्चुअली में जो अटैक होता है वो SN2 अटैक होता है। देखो, ये नेगेटिव चार्ज CH2 पे अटैक करेगा और क्लोराइड आयन को भगा देगा। तो देखिए क्या बनेगा, आगे चलकर देखते हैं। तो रिंग रहेगी एज इट इज हमारे पास, और ये रहेगा बच्चे CO एज इट इज, CO एज इट इज, और नाइट्रोजन के साथ कौन जुड़ जाएगा, CH2CH3 जुड़ जाएगा। क्लियर? अब जैसे आप हाइड्रोलिसिस करवाते हो बच्चे, हाइड्रोलिसिस मतलब देखिए H और OH, देखो H और OH, तो दे बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, सॉरी ऐसे। तो देखो CH3CH2NHH, तो क्या मिल जाएगा आपको, CH3CH2NH2 मिल जाएगा, और यहाँ पर COOH ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, CH3CH2NH2, और बेंजीन के साथ क्या लग जाएगा यहाँ पर, COOH। तो देखिए प्राइमरी एलोफेटिक अमीन मिल गई या नहीं मिल गई? हाँ जी सर, मिल गई। तो एरोमेटिक क्यों नहीं मिलती सर? एरोमेटिक इसलिए नहीं मिलती बच्चे, तो ध्यान से देखो, इस अमीन में जो ये R ग्रुप है, ये R ग्रुप CH3CH2, ये कहां से आया है? यहां से आया है। लेकिन यदि हमें एरोमेटिक ग्रुप बनाना है तो इसमें जो R ग्रुप है वो तो बेंजीन है, तो यहां पर हमें इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी पड़ेगी? इसके साथ करवानी पड़ेगी ना, देखो इसके साथ, क्लोरोबेंजीन के साथ। ठीक है, वो बनाने के लिए, ये बनाने के लिए। अब बताओ, क्या बताओ, यहां अटैक होता है? बताओ, पीछे हमने अल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड वाले चैप्टर में पढ़ा था, क्या जो एराइल हैलाइड्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं SN2? तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस होती है, ये कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता, बहुत सारे रीजन होते हैं। तो इस कारण से हम जो एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है वो गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन से बच्चे नहीं बना सकते। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। प्राइमरी अमीन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्सरी अमीन्स। तो एग्जांपल ले लेते हैं भाई। प्राइमरी अमीन हमारे पास मान लीजिए है CH3NH देन H, ये है प्राइमरी अमीन। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ी हुई है। टर्सरी अमीन में आ जाएगा हमारे पास नाइट्रोजन कार्बन 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 कार्बन, CH3H3 देन H3। अब प्राइमरी अमीन का बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों है? क्योंकि प्राइमरी अमीन में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी। क्यों? क्योंकि बच्चे प्राइमरी अमीन में ये जो दो हाइड्रोजन है ना, ये नाइट्रोजन पे लगी हुई है, और ये फर्दर आगे क्या करेंगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगी बच्चे। क्या करेंगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लिख लेना डायरेक्ट सीधा, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्राइमरी अमीन का बॉइलिंग पॉइंट टर्सरी अमीन से ज्यादा होता है। इन केस ऑफ टर्सरी अमीन देयर इज नो हाइड्रोजन विच इज अटैच्ड टू नाइट्रोजन, नहीं है कोई ऐसी हाइड्रोजन जो नाइट्रोजन से जुड़ी है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट इनसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट, व्हाई अल्काइल अमीन्स मोर बेसिक देन अमोनिया। अल्काइल अमीन का मतलब है बच्चे जहां पर NH2 ग्रुप के साथ या नाइट्रोजन के साथ कार्बन कंटेनिंग चेन लगी हो, यह है अल्काइल ग्रुप। ये भी अल्काइल ग्रुप है, ये लो CH3CH2NH2। बोलिए ये अमोनिया से ज्यादा बेसिक क्यों है? समझो, मैंने कहा था पीछे कि बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कि लोन पेयर कितना जल्दी से डोनेट किया जाता है, उस पर डिपेंड करती है बेसिक स्ट्रेंथ। अब ये लोन पेयर क्यों डोनेट करूंगा मैं? मेरे पास इलेक्ट्रॉन, तो मैं क्यों डोनेट करूंगा? समझो ध्यान से, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, ये मार्कर मेरे पास इलेक्ट्रॉन, मैं आपको क्यों दूंगा?
क्योंकि यदि मेरे को कोई पीछे से मार्कर देगा ना कि भाई ये दो मार्कर दे दो, मैं आपको दे दूंगा, सिंपल। लेकिन यदि कोई मेरे को मार्कर देगा ही नहीं तो मैं आपको मार्कर क्यों दूंगा, समझो ना। तो जहां पर नाइट्रोजन को पीछे से इलेक्ट्रॉन मिल रहे होंगे तो वो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट करेगी। तो देखो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, ये प्लस आई इफेक्ट लगाता है बच्चे। यहाँ पर इथाइल ग्रुप लगा हुआ, ये भी प्लस आई इफेक्ट लगाता है। लेकिन अमोनिया में कोई अल्काइल ग्रुप है ही नहीं। तो क्योंकि अल्काइल अमीन्स में ये जो आर ग्रुप होते हैं, जो अल्काइल ग्रुप होते हैं, वो इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जिससे नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और वो इजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती है। तो इसलिए ज्यादा बेसिक होते हैं अमोनिया से। असाइलेशन ऑफ एनिलीन रिड्यूसेस इट्स एक्टिवेशन इफेक्ट। देखते हैं क्या है। अब आपके पास ये एनिलीन है बच्चे, क्लियर। एनिलीन में जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, ये बहुत ज्यादा रेजोनेंस में जाता है रिंग के अंदर। मना कर रहा है इसका खेलने के लिए कि मैं तो रिंग में जाऊंगा, रिंग में जाऊंगा, रिंग में जाऊंगा। लेकिन यदि आप उसकी असाइलेशन करवा देते हो एनिलीन की, क्या करवा देते हो बच्चे, असाइलेशन। समझिए असाइलेशन का मतलब क्या है। एसाइलेशन का मतलब है जब आप इसकी रिएक्शन इससे करवा देते हो CH3CO देन O देन CO CH3 से, तो क्या होगा देखिए। जिसमें जो असाइल ग्रुप है ना, ये वाला असाइल ग्रुप बच्चे, ये रिंग के ऊपर लग जाएगा जाकर, सॉरी NH2 है भाई यहाँ पर, NH2। तो देखिए क्या होगा असाइल ग्रुप के लगने से, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। तो NH यहाँ पर है लोन पेयर, यहाँ लग गया है COCH3, ठीक है। इसकी जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ भाग जाएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगी, ये हो गई है असाइलेशन। अब इसमें और इसमें फर्क देखो क्या है। जब प्योर एनिलीन है तो लोन पेयर कहां जा रहा है, रिंग के अंदर डोनेट कर रहा है। जब कोई रिंग के ऊपर लगा हुआ ग्रुप रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है तो इसी को बोला जाता है एक्टिवेशन। क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन। लेकिन अब इसका जो लोन पेयर है ना, वो सीओ ग्रुप के साथ रेजोनेंस में जा रहा है। देखो सीओ ग्रुप के साथ, रिंग के अंदर तो नहीं जा रहा है ना, समझो, रिंग के अंदर तो नहीं जा रहा ना। तो इसका मतलब इस ग्रुप ने इसके लोन पेयर को अपनी तरफ खींच लिया, रिंग में जाने नहीं दे रहा। तो इसको बोला जाता है डीएक्टिवेशन, ठीक है। तो पहले एक्टिव थी रिंग, लेकिन जैसे असाइल ग्रुप आया उसने उस एक्टिवेशन को रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया है, ड्यू टू रेजोनेंस, जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है उसके कारण। देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कन्वर्ट करना है आपको एनिलीन को आयोडोबेंजीन में। तो एनिलीन है बच्चे हमारे पास, रिंग के ऊपर ग्रुप लगा हुआ है NH2। तो पहले इसका डाइजोनियम सोल्ट बना दीजिए। डाइजोनियम सोल्ट के लिए आपको NaNO2HCl डालना पड़ेगा। आप HNO2HCl भी लिख सकते हो, क्या, HNO2HCl। तो यहां पर बन जाएगा आपके पास बच्चे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और आप इसके अंदर डाल दीजिए Ki और हीट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर आयोडोबेंजीन। क्लियर है। नेक्स्ट, व्हाई एरोमेटिक अमीन्स वीकर बेस देन एलिफेटिक अमीन्स। एरोमेटिक अमीन्स का मतलब है भाई रिंग के ऊपर NH2 लगा हुआ है तो एरोमेटिक अमीन है। एलिफेटिक अमीन का मतलब है कार्बन चेन के साथ NH2 ग्रुप लगा हुआ है तो एलिफेटिक अमीन। सोचो खुद से कौन ज्यादा बेसिक होगी, जो लोन पर डोनेट करेगी आपको वो ज्यादा बेसिक होंगी। बोलो इस पे तो इथाइल ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे जाएंगे आसानी से, लेकिन इसके तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, रिंग के अंदर खेलने जा रहे हैं बच्चे। देखो ये तो डोनेट नहीं करेगी। तो इसका मतलब एलिफेटिक अमीन ज्यादा बेसिक होती है एज कंपेयर टू एरोमेटिक अमीन। इन केस ऑफ एरोमेटिक अमीन इलेक्ट्रॉन्स गोज टू द रिंग थ्रू रेजोनेंस, हेंस दे आर लेसर बेसिक एज कंपेयर टू ये एलिफेटिक अमीन्स। एनिलीन और इथाइल अमीन में आपको डिस्टिंग्यूश करना है, ठीक है। तो डिस्टिंग्यूश के टेस्ट करने भाई आपको। एक क्या है एनिलीन, एनिलीन है बच्चे हमारे पास NH2 बेंजीन पे, और दूसरी थी इथाइल अमीन तो CH3CH2NH2। इनमें कैसे डिस्टिंग्यूश करोगे, दोनों ही प्राइमरी है पहला केस। तो इसमें डिस्टिंग्यूश होगा आपको डाइजोनियम सोल्ट वाले से, तो इसमें NaNO2HCl डाल दो भाई, ठीक है, NaNO2HCl। इसमें भी NaNO2HCl डाल दीजिए आप, ठीक है। तो क्या होगा, ये तो प्राइमरी एलिफेटिक अमीन है, जब NaNO2HCl डालोगे तो इसमें तो अल्कोहल बनेगी, तो CH3CH2OH अल्कोहल बनेगी। लेकिन यहाँ क्या बनेगा, ऊपर बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट बन जाएगा बच्चे। क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट। लेकिन यहां से पहचान में नहीं आएगा आपको बात, आप इसमें फिनोल डाल दीजिए। अब क्या डाल दीजिए, फिनोल। पीएच रहनी चाहिए 9 से 10। तो यहां पर आप देखेंगे ऑरेंज कलर की डाई बन जाएगी भाई, कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी ना। तो कैसी डाई बन जाएगी, ऑरेंज डाई, ठीक है, ठीक है। तो इसको डाई एजोटाइजेशन भी बोलते हैं, डाई टेस्ट भी बोलते हैं, एजो डाई टेस्ट भी इसको बोला जाता है। तो जो डाइजोनियम सोल्ट है, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट,
वो फिनोल के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, ऑरेंज डाई, बट अल्कोहल फिनोल के साथ रिएक्शन नहीं करेगी। तो यदि कहीं पर ऑरेंज डाई बनती है तो इट मीन्स वहां पर बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट बना था। बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट बना था, इसका मतलब वहां पर एनिलीन थी, तो इस तरह से हम दोनों के बीच में क्या कर लेंगे, डिस्टिंग्विश कर लेंगे। तो भाई इस तरह के क्वेश्चंस आपसे बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। बेसिकली 3 ही तरह के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। पहला आएगा बेसिक स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन आएगा कि बताओ इनमें से कौन ज्यादा बेसिक है, कौन कम बेसिक है। दूसरा ये फाइंड ए बी सी डी, इस तरह के क्वेश्चन, या जो ये कार्बाइल अमीन रिएक्शन है, या होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, या आपके पास गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन है, इससे रिलेटेड, या डाइजोनियम सोल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और तीसरा जो पॉइंट है जहां से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो है डिस्टिंग्विश करिए प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन के बीच में, एलिफेटिक के बीच में और एरोमेटिक के बीच में। तो यहाँ पर हमारे पास सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे मोस्ट इंपोर्टेंट वो कंप्लीट होते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे आप, जैसे मैंने करवाए हैं आपको इन्हीं से मिलते जुलते क्वेश्चंस आएंगे, बस थोड़ा बहुत स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी। उसके लिए आपको भाई कंप्लीट चैप्टर अच्छे से आना चाहिए। तो आप कंप्लीट चैप्टर की वीडियो लेक्चर भी हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, उसका आई लिंक आपको अभी यहाँ पर विजिबल होगा। जो ये अमीन वाला चैप्टर है उसको आप वन शॉट में एंजॉय कर सकते हैं मेरे साथ। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और हमें ज़रूर बताइए, और देखते रहें मेरे साथ जिटैन क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेकर नया चैप्टर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बस एग्जाम्स नज़दीक आए हैं, पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।